कैसे हो भाई लोगों, कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छा अच्छा एजुकेशन दे दें प्लीज़। बिकॉज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने वो अपनी ज़िंदगी में सीखा है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात एक अलग ही होती है, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी बात, और बिल्कुल अनपढ़ हैं, ठीक है, किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ यार, प्लीज़ प्लीज़। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को ये पता नहीं होता है कि वो हमें क्या करना होता है। वो 1 साल से लेके 2-3 साल से लेके जितने भी साल उनके 15 साल तक बड़े होने तक होते हैं, 10 से 15 साल, 20 साल तक। 15 साल के बाद थोड़ा बच्चा मेच्योर होने लगता है, लेकिन 5 से 10 साल और 15 साल के बीच में उन्हें सिर्फ अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स का सहारा चाहिए होता है। तो प्लीज़ उनका सहारा बनो। अगर आप एक भी कोई दुनिया में उनके लिए ज़िंदा है, माँ है, बाप नहीं है तो ठीक है, माँ हेल्पर है, और माँ नहीं है, बाप है तो बाप हेल्पर है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है बेचारों को वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ठीक है ना। आप लोग जैसे उनको कपड़े पहना देते हो, वो बेचारे इतने मासूम होते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता है। उनको अगर आप खाने के लिए घर में कुछ सेब, केला या जो भी फ्रूट हैं ला के दोगे तो बेचारे खा लेंगे, नहीं ला के दोगे तो उनके पास तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ बाप के ही गुलाम होते हैं, माँ बाप से ही प्यार करते हैं, माँ बाप ही उनके लिए एक भगवान होते हैं। दुनिया में जो भी कुछ होते हैं माँ बाप ही उनके लिए एक अच्छे, और सब कुछ माँ बाप ही होते हैं, उनके सहारे रहते हैं। बेचारे वो अपना मुंह देखते हैं माँ बाप का कि हमारे माँ बाप, हमारे डैडी, हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो आएंगे हमारे लिए कुछ लेके, उनको बड़ी खुशी होती है। तो प्लीज़ जब भी घर जाओ उनके लिए कुछ नए नए अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके जाओ ताकि उनको खुशी हो। और उनको कुछ पता नहीं होता है लाइफ के बारे में, लेकिन प्लीज़ उनकी जितनी हो सके बच्चों की हेल्प करें। अगर ज़िंदगी में कोई तरक्की करता है बच्चा तो उसके माँ और बाप की हेल्प होती है 100%। अगर वो हेल्प करते हैं तो देखो, बच्चे तो मासूम होते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ, माँ बाप की दुआ तो बहुत बड़ी है, माँ की और बाप की दुआ तो बहुत बड़ी है, वो हकीकत है। लेकिन फिर भी दुआ तो एक अलग है, लेकिन दुआ के साथ साथ उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको कपड़े की ज़रूरत है, उनको खेलने की ज़रूरत है। वो फुटबॉल खेलने चाहते हैं, वो टेनिस खेलना चाहते हैं, वो रनिंग जाने चाहते हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जो भी उनको गेम में इंटरेस्ट है वो चाहते हैं कि हमारे डैडी हमें ये चीज़ कराएं, हमें वो गेम खिलाएं, हम उसमें जाने चाहते हैं, लेकिन बेचारों को मजबूरी, उनको कुछ पता नहीं होता है। और भाई लोगों, मैं जो बात बताता हूँ बिल्कुल जेन्युइन बात करता हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल जो भी बात करता हूँ ना, मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है मैं वही बात करता हूँ। आज जितना भी हमारा दिल्ली और यूपी का कल्चर है, स्पेशली फॉर यूपी का, दिल्ली तो ओके कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी बहुत लोग बसे हैं जो बाहर के हैं। आधी जो दिल्ली बसी है वो बाहर के लोगों से बसी है। और जो यूपी है वो बिजनौर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बरेली हो, लखनऊ, जितने भी यूपी के शहर हैं वहाँ से सलून का काम करने वाले, और स्पेशली हमारे क्षेत्र से रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, ये साइड के जो रामपुर, ये जगह के जो लोग हैं सलून का काम करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बम्बई और कर्नाटका, बेंगलोर, सब जगह में काम करते हैं। लेकिन इनकी जो स्टोरी होती है वो मैंने बड़े करीब से देखी है, बिकॉज़ मैं भी खुद सलमानी हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि उनके माँ बाप एजुकेशन तो देते हैं लेकिन वो नहीं लेते, और कुछ लोग एजुकेशन देते ही नहीं है बहुत नॉर्मली, और उसके बाद अपना बैग उठाते हैं सीधा, वो बस 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में केरला, बेंगलोर, कर्नाटका आते हैं और काम करते हैं। तो उनका पूरा फ्यूचर ख़राब होता है, और उनको एक्चुअली कुछ बात के बारे में पता नहीं होता। देखो, बच्चे होते हैं, ये जो सबसे बड़ा और पहला काम है वो हम माँ बापों का काम है। हम माँ बाप को चाहिए कि नहीं बेटा आप पढ़ाई करो,
अच्छे स्कूल में पढ़ो। मैंने कई वीडियो में बोला है कि आप भले से 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो, थोड़े भूखे रह लो, लेकिन अपने बच्चों को प्लीज़ अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छा कर दो। जब एजुकेशन हो जाएगा तो भले से उनको बड़ी लेवल की नौकरी नहीं मिले, रेलवे में नौकरी मिले उनको, या कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिले, कहीं भी मिले, पर कुछ ना कुछ तो उनको मिल जाएगा। बैंक में मिल जाएगी, या नहीं भी मिलेगी तो वो एक अगर चाय का होटल भी खोलेंगे, या कॉफ़ी की दुकान भी खोलेंगे, या जूस की दुकान भी लगाएंगे, तो एटलीस्ट वो एक पढ़े लिखे होंगे, उनको एक बात करने की तमीज़ होगी, एक समझ होगी, उनको एक अकल होगी। मैं देखता हूँ कि उनका जो पढ़े लिखों का जो स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, वो एक अलग ही होता है, ये सच्चाई है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को कैसे भी करें, मेहनत करें। उन बच्चों को कुछ पता नहीं होता। बच्चों की ज़िंदगी में अगर कोई सपोर्ट, कोई आगे वो बढ़ते हैं तो उसमें उनके माँ बाप का हाथ होता है, और माँ बाप का हाथ होना ही चाहिए, माँ बाप का वो काम है। बच्चों को कुछ पता नहीं होता। हमेशा प्लीज़ मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि उनको सपोर्ट करें। उसके बाद में वो आप चाहे सलून का काम करवाएं उनसे, चाहे या वो खुद सलून का करें, या चाहे वो कुछ भी करें, जो भी फील्ड में, जो भी कंपनी जिस लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, वो उनका नसीब है। सलून का काम भी कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन फ़िलहाल उनको फर्स्ट एजुकेशन दे दें आप। पढ़ाई ज़रूरी है। प्लीज़, बच्चों को पता नहीं होता, माँ बाप उनकी फुल सपोर्ट करें बच्चों को, ताकि उनका फ्यूचर आगे अच्छा सा ब्राइट हो और आगे ज़िंदगी उनकी सेट हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।